जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, मैं जीके यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस के सफ़र में। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अभी के इस वीडियो में हम लोग, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में भी जो देखे थे उससे आगे हम लोग को पढ़ना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इससे पहले जो पढ़े हैं उसको एक बार रिमेंबर करके आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास में हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कार्बनिक यौगिक क्या है उसके बारे में बताए हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के प्रकार बताए हैं, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में अंतर बताए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए और जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ऐसे प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिए तब तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको क्या क्या चीज़ बताए हैं ये सब अभी हम आपको बता दिए कि कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में कहानी की तरह हम लोग समझे थे कि क्या होता है। और आज हम लोग को ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें उसका पार्ट 2 हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इससे पहले कार्बनिक यौगिक देखे, कार्बन के अपरूप देखे कि कार्बन के अपरूप 3 होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और एक बताया था C60 फ्लोरीन। तो आज हम लोग उसी अपरूप के बारे में जानेंगे और उसके बाद कार्बनिक यौगिक का नामकरण के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहले हम लोग को जानना है, हम आपको बताएंगे कि कार्बन के जो अपरूप हैं, कार्बन के क्या अपरूप क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में बताए हैं, जिसका गुण समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। गुण समान और रूप अलग तो उसे क्या बोलते हैं, अपरूप, ठीक है। हाँ, जिसका रासायनिक भौतिक गुण समान हो लेकिन रासायनिक गुण अलग हो तो उसे अपरूप बोलते हैं। कार्बन के जो अपरूप हैं वह कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, तो कार्बन के जो हम आपको अपरूप बताए हैं वह कितने बताए हैं, कार्बन का अपरूप हम आपको 2 बताए हैं, ठीक है। ऐसे 3 होता है, मुख्य रूप से पूछे तो 2, ऐसे 3 होता है। कौन कौन, हीरा, कोई बोले तो हीरा बोलेंगे, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक है। तो हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट, ठीक है, हाँ, ग्रेफाइट, उसके बाद बताएं कि 1 नंबर, कि 2 नंबर, कि 3 नंबर, C60 फ्लोरीन, तो आप समझ गए कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, तो 3, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले हीरा के बारे में जानेंगे कि हीरा क्या है। तो देखिए, हीरा के बारे में हम लोग जानते हैं, हीरा इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं। पहले हम लोग हीरा के बारे में अध्ययन करते हैं कि हीरा क्या है और हीरा के बारे में जान लेते हैं। आप ही जान गए कि कार्बन के कितने अपरूप हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे अब हम लोग को हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन इसके बारे में देखना है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन इसके बारे में देखना है। चलिए, तो इसको थोड़ा अच्छा से रेज कर दे रहे हैं। आइए, अभी हम लोग को हीरा के बारे में जानना है कि हीरा क्या होता है, ठीक है। हीरा, देखिए, तो हीरा तो आप ये जान रहे हैं कि हीरा जो है वो कार्बन का एक क्या है, हीरा जो है कार्बन का एक क्या है, अपरूप है। हीरा जो है कार्बन का एक
अपरूप है, ठीक है। हाँ, अपरूप मतलब गुण समान रूप अलग, मतलब ये कार्बने से मिलल है, कार्बने का एक गुण है, कार्बने का लइका फैका है। लेकिन हीरा अलग हो जाता है, ग्रेफाइट अलग हो जाता है, आरसी 7 क्लोरीन अलग होता है। हालांकि नहीं देखते हैं कभी कभी एक एक, हाँ एक एक क्या होता है, एक एक पिता के 4 लड़का हैं, चारों अलग अलग हो गया। सेम बात, कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और C7 क्लोरीन। तो हीरा जो है सबसे कीमती या सबसे शानदार या सबसे स्मार्ट लड़का है। हीरा जो है सबसे बढ़िया, ठीक है, बड़ा महंग भी मिलता है। तो हीरा के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग हीरा के बारे में जानते हैं। तो हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है जिसकी संरचना, तो हीरा के बारे में हम लोग इस तरह से जानेंगे। सबसे पहले आपसे हीरा का संरचना होगा। तो हीरा का आप संरचना जानते हैं, वह चतुष्फलकीय होता है। हाँ, हीरा का संरचना जो है चतुष्फलकीय होता है। ऐसे आप हीरा के बारे में ऐसे भी देखते होंगे कहीं कहीं, हीरा का संरचना देखिए, हम हीरा का संरचना थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, अच्छा से देखिएगा। यह क्या है, हीरा, ठीक है, यह हीरा है, यह क्या है, हीरा, ठीक है। यह हीरा हम बनाया है इस तरह से, तो ये हीरा है, इस तरह से कर सकते हैं। ये बनाया क्या, हीरा। तो हीरा का जो संरचना है वो त्रिविमीय होता है। कैसा होता है, त्रिविमीय अर्थात 3D होता है। तो हीरा जो है, हीरा के बारे में जानिए। हीरा जो है यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका संरचना जो है चतुष्फलकीय होता है। तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में हीरा का संरचना ऐसे होता है। हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे हीरा का संरचना हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो बना रहे हैं हम, ये किसका संरचना बन रहा है, हीरा का। तो हीरा में एक कार्बन अन्य है, मान लीजिए कार्बन है, एक कार्बन अन्य कितने कार्बन जुड़ा होता है, 4 कार्बन से। तो संरचना आपको बनाने आए अथवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जान लीजिए कि हीरा का जो संरचना होता है, हीरा में एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से टच में रहता है, एक कार्बन जो है ये स्टार वाला कार्बन लिखे हैं, ये अन्य कितना कार्बन से टच में है, एगो इधर एक, एगो इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4। तो हीरा जो है, हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन जुड़ा होता है और प्रबल बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इसीलिए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। पूछे आपसे कोई कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा, ठीक है। कौन है, हीरा, क्योंकि हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, प्रबल आकर्षण बल द्वारा, ठीक है, प्रबल बॉन्ड द्वारा। तो हीरा का संरचना हुआ। तो हीरा का संरचना जो होता है, यह आपसे पूछे तो बोलेंगे चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। हीरा की संरचना पहले तो लिखेंगे कि हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। हाँ, हीरा की संरचना कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। हाँ, हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, अर्थात हीरा जो है, हाँ ये हो गया। अब दूसरा में दूसरा पूछेगा कि हीरा में अन्य एक कार्बन अन्य कितने कार्बन जुड़ा होता है। तो हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन जुड़ा होता है, अर्थात हीरा जो है यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ है। समझ गए, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। उसके अलावा हीरा जो है, हीरा से किसी भी चीज को काटा जा सकता है, ठीक है। आप कभी गए होंगे, ग्लास वगैरह जो बेचता है, शीशा मिरर वगैरह लगाने के लिए, खिड़की वगैरह में जाते हैं लगाने, तो वहाँ पे दुकान पर गए होंगे, तब मिरर को, शीशा को, ग्लास को काटने के लिए एक इतना बड़ा चाकू एथी रखता है, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, औजार रहता है। उससे क्या करता है, शीशा पर एक बार मारेगा तो शीशा पूरा प्लेन जहाँ से काटेगा वहाँ से काटा जाएगा। हीरा को भी, शीशा को भी काट सकता है कौन, हीरा, ठीक है। हीरा, उसके नोकी पे हीरा लगा रहता है। तो हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब नेक्स्ट, हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हीरा में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें एक भी बॉन्ड फ्री नहीं रहता है, सभी बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, कोई बॉन्ड फ्री नहीं होता है। इसीलिए जो है हीरा
विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या है? हीरा जो है ये पूछ सकता है, हीरा विद्युत का, हीरा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक होता है। हीरा से करंट का प्रवाह होगा कि नहीं? नहीं होगा। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, तो ये बात समझ गए कि कुचालक होता है, इसमें एक भी बॉन्ड फ्री नहीं रहते हैं, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसके बाद हीरा में हम प्रकाश को प्रवेश कराएंगे। इधर से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इसमें आ रही है, इधर से आई, इधर से टकरा के इस तरह से बहुत मुड़ेगी। हीरा बहुत सघन होता है, बहुत प्रबल होता है, तो प्रकाश का इस तरह से आएगा, फिर इधर से टकरा के फिर इधर से और इधर चल जाएगा। तो हीरा में क्या होगा? प्रकाश की किरणों का बार बार क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? अपवर्तन, पुनःआंतरिक प्रवर्तन। तो हीरा में प्रकाश के किरणों का बार बार, हीरा में प्रकाश की किरणों का पुनःआंतरिक परिवर्तन होता है। जिस समय प्रकाश की किरणें आती है उसी में मोड़ के पूरा पुनः उसी में लौटा दिया जाता है। इसीलिए हीरा चमकीला दिखाई देता है। हीरा कैसा दिखाई देता है? चमकीला। तो कोई पूछेगा कि हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो बोलेंगे कि हीरा में प्रकाश की किरणों का पुनःआंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश जिस पथ से आती है उसी में उसको पुनःआंतरिक परिवर्तन की क्रिया द्वारा लौटा दिया जाता है, इसीलिए हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो हीरा जो है यह चमकदार पदार्थ होता है। कैसा होता है? चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, हीरा चमकीला होता है। ठीक है, हाँ। हीरा का अपवर्तना, हीरा में जो है हीरा, ये जो हीरा है इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक तो पूछे तो क्या बोलेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। कितना होता है? कितना होता है? तो 2.42 कितना होता है? 2.42 होता है, जो बहुत अधिक है। ठीक है, 2.42 है, जो क्या है? बहुत अधिक है। इसका अपवर्तनांक के साथ साथ यह इसकी चालकता भी बहुत क्या होती है? कम होती है, इसीलिए हीरा कुचालक होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है? कुचालक होती है। तो ये इतना समझ गए, हीरा का अपवर्तनांक इतना होता है। अब हीरा के बारे में आप जान गए। ठीक है, हीरा के बारे में आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। हीरा का संरचना जब इस पर हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा विद्युत का कुचालक है। हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक 2.42 होता है। ठीक है, हाँ। उसके अलावा हीरा में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होती है? कम होती है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब हम लोग को इतना जानना था कि हम लोग हीरा के बारे में क्या किए? जान लिए। ठीक है, हीरा के बारे में क्या किए? जान लिए। अब हम लोग को हीरा के बारे में पढ़ लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब कराएंगे तो एक दो बात अगर होगा तो और करा देंगे। ठीक है, आप हीरा के बारे में जाएंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आया, अब इसके बारे में क्या है? हीरा के बारे में अब हम लोग हीरा के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग को आना है क्या? ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है कि ग्रेफाइट क्या है। हाँ, ग्रेफाइट क्या है। और हीरा पूछेगा हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। हीरा और कार्बन का क्या है? अपरूप है। तो अब हम लोग को जानना है ग्रेफाइट के बारे में। आइए ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। अब हम लोग को ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करना है कि ग्रेफाइट क्या है। चलिए ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। दूसरा है, ये कितना है? दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है देखिएगा ध्यान से। यह भी एक कार्बन का क्या है? अपरूप है। इसका संरचना षष्ठ फलकीय होता है। ऐसे देखिए, इसका संरचना हम बनाते हैं। इसका संरचना जो है, इसका संरचना ध्यान से देखिएगा। संरचना भी पूछेगा इसका संरचना कैसे होता है। ये इसका संरचना षष्ठ फलकीय होता है। यह कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कार्बन है। इस तरह से कार्बन पूरा ये आगे क्या होगा कि फिर इससे एक बॉन्ड जुड़ेगा और फिर इस तरह से ये बढ़ते चलेगा।
बढ़ते चलेगा, ठीक है। फिर इससे देखिए, तो इस प्रकार इसका संरचना आप देख रहे हैं। इसका संरचना जो है, ध्यान से देखिए, ई कैसा दिखा आपको, कैसा दिख रहा है, तो ई है षष्ठफलकीय। देखिए मैं ए को निकाल के देखिए, तो मैं कई को भुजा है, 6 षष्ठफलकीय है। कैसा है षष्ठफलकीय? ई इतने तक नहीं रुकता है, ई प्रक्रिया आगे चलता रहेगा इस तरह से, बहुत सारा एक दूसरे से। फिर इसका यहाँ से निकलेगा एगो, फिर इधर चलेगा ई, फिर यहाँ से एगो निकलेगा, फिर इस तरह से जुड़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। तो इसका संरचना जो होता है कैसा होता है, पूछेगा कि ग्रेफाइट का संरचना बताइए। तो ग्रेफाइट का जो संरचना है वो षष्ठफलकीय होता है। कैसा होता है? षष्ठफलकीय। कैसा होता है? षष्ठफलकीय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसा होता है? षष्ठफलकीय होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे, हीरा में एक कार्बन, ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है। देखिएगा, हाई कार्बन जो है, एगो इधर एगो कार्बन से 2, एक 3। कोई किसी को पकड़िए, है देखिए, इसके भी पकड़ते हैं। तो एगो इधर कार्बन, एगो यहाँ 1 कार्बन, एगो इधर 2, एगो है गया है इधर 3। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से टच में रहता है? 3 गो के। एगो बॉन्ड इसका क्या रहता है? फ्री। एक बॉन्ड इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एगो बॉन्ड क्या रहता है? फ्री रहता है, जिसके कारण ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। जिसके कारण ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसमें क्या होता है? फ्री होता है। एक बॉन्ड क्या होता है? फ्री होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इससे विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात यह विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक। तो पूछेगा आपसे कि ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है, अर्थात इसे करंट का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। ग्रेफाइट देखे हैं? देखे कि नहीं? देखे हैं। आप लोग सोच रहे हो क्या ग्रेफाइट बोल रहे? देखे, सब कुछ देखे। छोटे थे तब पढ़ते थे, तब पेंसिल का जो नोकिया था, नोकिया क्या था? वही तो ग्रेफाइट है। कटर से छिलते होंगे उसको, उसमें का नोकिया निकाल कर उसे लिखते हैं, वही क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसे विद्युत का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ग्रेफाइट से करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है। करंट का प्रवाह उससे होता है। तो ग्रेफाइट के बारे में आप जान गए कि ग्रेफाइट से विद्युत का प्रवाह होता है। ग्रेफाइट का संरचना षष्ठफलकीय होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और यह मुलायम होता है। आप हीरा के बारे में अभी जाने कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, मजबूत होता है, लेकिन ये मुलायम। आप एक का के पिता का लड़का है, ये पूरा मजबूत बलवान है, पूरा कमजोर होता है ना। हाँ, सेम बात। हीरा बड़ी मजबूत हो गया। अगर में कोई लड़का बोलेगा कि भैया वो ज़्यादा खाया पिया, ओकरा पर ध्यान ज़्यादा दिया गया हो, पहिलका लड़का था, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। हीरा में बॉन्डिंग संरचना उस प्रकार बन गया कि वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बन गया। और ग्रेफाइट जो है, इसका बॉन्डिंग संरचना इस तरह से ही बना, इसलिए ये मुलायम बना, ठीक है। हालांकि कार्बनिक का प्रूफ है, लेकिन एगो मजबूत है, एगो कमजोर है, एगो दाम में बेचाए वाला, एगो कम दाम में बेचाए वाला। बताइए, आप जितना दाम में ग्रेफाइट खरीद लेते हैं, क्या उतना दाम में हीरा खरीद लीजिएगा? 5 रुपये का एक पेंसिल खरीद लेते हैं, 5 रुपये का हीरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा बात है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है, अर्थात इसे जब कोई चीज़ रखेंगे या तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, आराम से, आसानी से टूट जाएगा। पेंसिल का नोक, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक है। यह विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना तो षष्ठफलकीय होती है। कैसी होती है? षष्ठफलकीय होती है। तो बताइए, ये आप ग्रेफाइट के बारे में जानना गए। अब हम लोग को किसके बारे में जानना है? किसके बारे में? C60 फ्लोरीन के बारे में। तो आइए अब C60 फ्लोरीन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतना आप जान गए। और ये सस्ता मिलता है। क्या मिलता है? सस्ता। क्या मिलता है? ये सस्ता होता है, ये सस्ता होता है, ठीक है। और ये हीरा महंगा मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक कार्बन अन्य कितने कार्बन जुड़ा होता है?
इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से और हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से। अब हम लोग को तीसरा पढ़ना है C60 फ्लोरीन। C60 क्या पढ़ना है? फ्लोरीन। C60 फ्लोरीन के बारे में जानना है। C60 फ्लोरीन क्या है? आइए, तो C60 फ्लोरीन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल जान लेना है थोड़ा कुछ बात इसमें। देखिए C60 फ्लोरीन, ये भी कार्बन का एक क्या है? फ्लोरीन, अपरूप है। C60 फ्लोरीन जो है इसके बारे में जानिए। C60 फ्लोरीन का सबसे पहले जानिए संरचना। तो C60 फ्लोरीन का जो संरचना है वह फुटबॉल के जैसा होता है। कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा, गोला, यानी गोल कर देते हैं। फुटबॉल देखे हैं? फुटबॉल के जैसा होता है। यहाँ पे जगह जगह पर क्या उपस्थित होता है? कार्बन, इस तरह से, ठीक है। फुटबॉल के जैसा होता है। ग्रेफाइट का संरचना पूछेगा तो कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। ग्रेफाइट बोल रहे हैं। C60 फ्लोरीन का संरचना फुटबॉल के जैसा होता है, जिसको हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोला जाता है, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका संरचना ही होता है। कैसा पूछेगा? संरचना कैसा होता है? तो फुटबॉल के जैसा। फुटबॉल जो होता है फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। फुटबॉल के जैसा होता है। इसके बारे में इतना जानेंगे। यदि एक कार्बन का क्या है? अपरूप है, विशेष। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इतना ही बात। अब हम लोग आगे आते हैं कार्बनिक यौगिक के नामकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण, हाँ, कार्बनिक यौगिक के नामकरण, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के नामकरण का केवल एक फार्मूला लिखवा देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। और लाइव क्लास में तो उस पर अनाधून चलेगा क्लास, ठीक है। लाइव आप लोग का सपना है और मेरा भी सपना है कि जल्दी से जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग के हाथ में है। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरा चैनल के बारे में किसी अन्य मित्र को, अपने साथी को बताइए कि गुरु भैया आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़िए, ठीक है। हाँ, चैनल का नाम साइंस का सफ़र। सबको बताइए कि साइंस के सफ़र पे आओ एक बार, ठीक है। इधर उधर भटक के मंजिल को कहाँ पाओगे? इधर उधर भटक के मंजिल को कहाँ पाओगे? साइंस के सफ़र पे आओगे तबे अच्छा रिजल्ट लाओगे, ठीक है। हाँ, तो साइंस के सफ़र पे एक बार ज़रूर आइए। आपका स्वागत है साइंस के सफ़र पे। अब हम लोग को उस फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। आइए, तो सभी मित्रों, सभी दोस्त को जरूर बताइए, ठीक है, इस वीडियो के बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस पे कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ कमी बेस है आप हमें बताइए, ठीक है। कहाँ समझ में नहीं आया सब बताना है कमेंट में। चलिए, अब हम लोग को जानना है कि IUPAC, हाँ, इतना IUPAC नेम से पहले कुछ पॉइंट जानना है। क्या पॉइंट जानना है? खास पॉइंट जानना है। क्या पॉइंट है? जैसे अब हम लोग कार्बन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन एक विशेष वर्ड के बारे में जानना है। जैसे हम आपको जब नामकरण सिखाएंगे तो बताएंगे। जैसे कि पूरा बेस हम जीरो से, हम आपको बताए थे कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो जीरो से मेरा मिशन होगा कहाँ? हीरो तक। जीरो से कहाँ ले चलना है? हीरो तक। तो सपना आपका जीरो से हीरो का तभी पूरा होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मोटिवेट होंगे तभी ना आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप मेरा मोटिवेशनल है, ठीक है। चलिए, तो आप, ये मेरा मिशन है, तो आइए इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग को कुछ, जैसे हम लोग गिनती में संख्या पढ़ते हैं कि 1 2 3 ऐसे आता है, वही कार्बनिक यौगिक में कुछ जानना है हम लोग को। ग्रीक वर्ड, जैसे कार्बन जब मिलेगा तो उसको गिने के नामकरण करते समय तो फिर वो उसका यूज होगा। तो आज हम लोग को ग्रीक वर्ड, क्या? ग्रीक वर्ड्स और इधर ग्रीक वर्ड्स और इधर नंबर ऑफ कार्बन, उल्टा हो गया। चलिए इधर लिख लेते हैं। इधर होगा ग्रीक वर्ड और इधर होगा नंबर ऑफ कार्बन। इसको पूरा याद करके नेक्स्ट क्लास में पूरा तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है, तब मजा आएगा। इधर लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब का कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या। क्या लिख देंगे हिंदी में? तो कोई बोलेगा कि साफ है, इंग्लिश में बता रहे हैं। कार्बन की संख्या,
कार्बन कय गो है। हेने कारी लिखेंगे क्या, ग्रीक वर्ड, क्या बोलेंगे भाई, ग्रीक वर्ड, जी लिखल है, ग्रीक वर्ड्स या एकड़े के हम लोग रूट वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, रूट वर्ड, ROO रूट वर्ड भी बोलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, रूट वर्ड ग्रीक वर्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग इसको देखते हैं और क्लास को यहीं पे विराम करेंगे। अभी आप वीडियो को छोड़िए नहीं, देख कर ही जाइए, ठीक है। थोड़ा सा है, चलिए अब इसमें जान लेते हैं। हम लोग को 10 तक याद करना है कि उतना याद है तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नामकरण में कभी प्रॉब्लम, नामकरण में आपको कभी, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए, नामकरण में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, तो पहला, जैसे मान लीजिए कभी कार्बन एगो मिले, कहूँ लिखल हो कई कार्बन एगो, तो इसके लिए रूट वर्ड अपनाएंगे मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ। अब कभी कार्बन कहूँ 2 मिले, 2 लिखा हुआ, इसके लिए ईथ। कितना आदमी एथ भी बोलता है, तो उच्चारण से हमको कोई मतलब नहीं है। आप एथ लिखिए, मेथ लिखिए, कोई दिक्कत, उच्चारित कीजिए लेकिन सही लिखिएगा बस, ताकि एग्जामिनर आपका लिखावट देखेगा, आपसे सुनने नहीं आएगा, ठीक है। आपसे सुनने नहीं आएगा कि आप एथ बोल रहे हैं कि मेथ बोल रहे हैं, ठीक है। ईथ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो ये इसको मेथ, इसको बोलते हैं ईथ। 3 कार्बन मिल जाए तब बोलेंगे प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप। और कभी 4 कार्बन मिल जाए तो ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और कभी 5 कार्बन मिले तो पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और कभी 6 कार्बन मिले तो हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्स लिखेंगे। और कभी 7 कार्बन मिले तो हेप, हेप। और कभी 8 कार्बन मिले तो ऑक्ट। ये सब हम लोग के देश का नहीं है, सब ग्रीक वर्ड है, इसीलिए इस तरह उटपटांग लग रहा होगा आपको बोलने में, लेकिन याद हो जाएगा। ऑक्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्ट। और कभी 9 कार्बन मिले तो नॉन। क्या बोलेंगे, नॉन। और कभी 10 कार्बन मिले तो बोलेंगे डेक। बस इतने तक, ठीक है, डेक। इतना तक आपको याद रहना चाहिए। इसको कैसे याद कीजिएगा, अरे भैया आप तो लिख लिए लेकिन हमको नहीं याद होगा। आप एक लय में, क्या चीज में, लय में पढ़िएगा, मजा आएगा। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। बोलिए तो, जहाँ बैठे हुए आप बोलते रहिए, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट बोलिएगा तब याद होगा। वीडियो जहाँ बैठ के देख रहे हैं मेरे साथ बोलिए, ठीक है, याद हो जाएगा। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 तक खत्म। मेथ ईथ, एक बार बनाएगा, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। आगे बढ़ेंगे, हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक। आगे अब हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक, याद हो गया। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक, 10 तक खत्म, ठीक है। इसको बार बार लिखिएगा, 2 बार घरे लिखिएगा, आप बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब एक बार शुरू से, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक। क्या बोलेंगे, मेथ ईथ प्रोप, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 रहेगा तो ऑक्ट नॉन डेक। मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप ऑक्ट नॉन डेक। तो आज का क्लास इतना ही। इसको पूरा तैयारी करके नेक्स्ट क्लास में मिलना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और आपका वीडियो अब रेगुलर कोशिश करेंगे कि डालें। कुछ प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारा प्रॉब्लम आ जा रहा है, जिस कारण प्रॉब्लम फंस जा रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। सभी को धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा।